अक्सर ये प्रश्न सुनने में आता है कि आयुर्वेदा बेटर है या मॉडर्न मेडिकल साइंस बेटर है। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद को परखा जांचा और देवताओं ने आयुर्वेद को हमें परोसा, और उसके बाद हमारे जीवन में हम कैसे 100 साल जी सकते हैं हमें बताया। हम अपनी सेहत को कैसे, अगर बीमार हो गए तो कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया। मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स का अपना अहम एक योगदान रहा है, जिन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की, क्योंकि द मदर ऑफ मेडिसिन इज़ आयुर्वेदा और मदर ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा से ही सब निकले हैं, लेकिन समय के हिसाब से, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि जो ज्ञान है वो कई बार अपने आप फलीभूत होता है, कई बार ज्ञान पढ़ने से आता है। हमारे ग्रंथ शास्त्रों में जो था वो शायद जो पश्चिम लोग थे, जो जिन्होंने मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का निर्माण किया, उनके पास शायद वो नहीं था, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको बनाया। उन्होंने जो बनाया वो भी आज के जो युग है, जो आज का दौर चल रहा है, उसमें उसका अहम योगदान है। क्योंकि ऑपरेशन सिस्टम जो ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट में एलोपैथिक सिस्टम को यूज़ किया जाता है, जबकि आयुर्वेदा को मेडिसिन के तौर पे और सारी शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, आहार विहार, दिनचर्या, ये सब चीज़ों के रूप में, और अगर कोई रोग ठीक नहीं हो रहा और कोई रोग पुराना हो गया उसको कैसे ठीक करना है, तो आयुर्वेद का अपना एक योगदान है। आयुर्वेद से ही वो जाता है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ही वो ठीक होता है। तो हमें दोनों को हम एक दूसरे को हमें ये देखना चाहिए कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कुछ कमियां हैं और कुछ दूसरी पैथी की मदद लेना आवश्यक हो जाता है बहुत सारी बीमारियों में। मदर ऑफ द मेडिसिन मैंने बोला आयुर्वेदा है, और जो हमारे सर्जरी के जो जनक हैं वो भी महर्षि सुश्रुत थे। सुश्रुत जी ने आयुर्वेद की सर्जरी में अहम योगदान दिया और उन्होंने बहुत सारी सर्जरीज़ की, और जो जनक थे सर्जरी के वही थे। लेकिन समय के हिसाब से हमारी सरकारें आयुर्वेद को आगे नहीं ला पाई, और मॉडर्न सिस्टम में जो सर्जरी थी उसमें वो बेटरमेंट होती चली गई। अब हमने ये देखना कि दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे दोनों बिल्कुल भिन्न हैं और कैसे हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आयुर्वेदा को मैनुअल ऑफ द मैन, मतलब मैनुअल ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि अगर हम किसी गाड़ी को, अगर कोई कंपनी बनाती है तो उसकी मैनुअल बुक पहले क्रिएट करती है कि गाड़ी को कैसे ठीक करना है, कैसे उसकी सर्विसिंग करनी है, कैसे उसके स्पेयर पार्ट्स बदलने हैं। तो आयुर्वेदा एक संपूर्ण ज्ञान है आयुर्वेदा में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने आयुर्वेद की भगवान ने पहले रचना की। उनको पता था मेरी बनाई हुई जो सृष्टि है, मेरी बनाई हुई जो प्रजा है, मेरे बनाए हुए मानव जो हैं वो बीमार होंगे और उनका इलाज इस तरह से होगा। तो आयुर्वेदा मैनुअल ऑफ लाइफ है। ये एक इलाज की सिद्ध पद्धति है, और ये सिद्ध है कि ये फला दवाई ये काम करती है, फला ट्रीटमेंट रोग में ये ट्रीटमेंट होगा। तो ये एक सिद्ध पद्धति है, क्योंकि ये भगवान द्वारा रचित है, देवताओं द्वारा रचित है, और ये सिद्ध ऋषियों ने इसको सिद्ध भी किया है, कि प्रूव भी किया है कि ये कैसे सही है। जबकि मॉडर्न सिस्टम में क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ बैन हो जाती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हर साल बैन कर दी जाती हैं, इसलिए कि उनके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे इतनी मौतें हो गई हैं। 400 से 500 मेडिसिन्स अभी पिछले कुछ समय से बैन हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा नुकसान किया मानव जाति का। लेकिन वो इस तरह से वो उनका बदलता रहता है। अगर आज कोई MBBS डॉक्टर जो पढ़ रहा है वो कल को कब बदल जाए ये पता नहीं है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ये पता नहीं है कि परफेक्ट है कि नहीं है। हाँ, सर्जरी का एक्सपेक्ट्स अगर देखा जाए वो अलग से है, सर्जरी के क्षेत्र में उन्होंने तरक्की की है। लेकिन अगर अपने किसी अंग को या अपने किसी अंदरूनी अंग को ठीक करना है तो उसके लिए उनके पास मॉडर्न सिस्टम के पास प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेदा जड़ से ट्रीटमेंट करता है, मतलब वो रूट कॉज से ही उसको ठीक करता है। उसकी रूट जो उसकी जड़ है रोग की, उसमें वो कहाँ से स्टार्ट है रोग, कहाँ से वो वात पित्त कफ को हमने कैसे बैलेंस करना है और किस तरीके से
रोग को जड़ से ख़त्म करना है, इस पर ध्यान दिया जाता है। उसके लक्षणों को ठीक करने के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि लक्षण अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। जबकि मॉडर्न सिस्टम में केवल लक्षणों को ठीक किया जाता है। लक्षण मतलब टेस्ट रिपोर्ट्स में वो रिपोर्ट सही आनी चाहिए बस उनको, और जो तकलीफ़ें हो रही हैं पेशेंट को, तकलीफ़ें कुछ देर के लिए ठीक रहनी चाहिए। वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, फिर वो ज़्यादा दवाई लेना पड़ता है, फिर जब ज़्यादा दवाई नहीं पचती, फिर और सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, बॉडी उलझ जाती है और वो जो रोग है वो और बढ़ जाता है, और फिर लक्षण एक समय में वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं और ज़्यादा तकलीफ़देह बन जाते हैं। आयुर्वेदा की अधिकतर औषधियों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उस औषधि का साइड इफ़ेक्ट होता है जो ठीक तरह से बनी ना हो। जैसे बहुत सारे मेटल्स अगर कोई कंपनी यूज़ करती है, तो वो अगर मेटल्स पूरी तरह से प्यूरीफाइड नहीं है, जैसे भस्में, तो वो वहाँ से फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्योंकि भस्में जो हैं वो पूर्ण रूप से जो हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में कैसे उसको शुद्ध करना है, उस तरीके से अगर प्रॉपर विधि से अगर कंपनियाँ उसको तैयार करें तो उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी मेटल्स होते हैं, लेकिन वो जिस अवस्था में, जिस शेप में और जिस स्थिति में होते हैं, मतलब जिस शुद्धता के उसमें स्तर पे होते हैं, वैसे ही शुद्धता का स्तर अगर क्रिएट करके उनको कंज्यूम किया जाए तो वो कोई भी नुकसान नहीं करते। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर लो बसम को यूज़ करना है तो लो बसम रेखा पूर्ण होनी चाहिए, वारीतर होनी चाहिए। वारीतर मतलब पानी पे तैरना चाहिए उसको, तो वो शुद्ध रहती है, वो उसका किसी भी अंग पे कोई नुकसान नहीं होता। उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, अगर उन टेस्टों पे वो पूर्ण रूप से हम उसमें 100% उसके अकॉर्डिंगली उसको बनाते हैं तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है। जबकि जो मॉडर्न सिस्टम की जो मेडिसिन्स हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक एक मेडिसिन के 20 से 25 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बॉडी उलझती है और आगे जाकर वो नुकसानदेह होता है शरीर के लिए। आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद की मेडिसिन अगर शास्त्र अनुरूप बनी है तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर उचित आहार विहार दिनचर्या के साथ उसको यूज़ किया जाए तो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। हमारा शरीर पंचभूत का बना है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जो 3 तत्व हैं, जैसे वात पित्त और कफ, हर इंसान की अपनी एक प्रकृति होती है। प्रकृति के हिसाब से उसको देखा जाता है, उसकी नब्ज़ से वो पता चलता है, नाड़ी परीक्षण से पता चलता है, या उसके लक्षणों से पता चलता है। ये कई हमारी परीक्षाएं होती हैं आयुर्वेद में, जिसके आधार पर वात पित्त कफ को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग आहार विहार दिनचर्या का पालन करवाया जाता है और औषधि भी उसी हिसाब से दी जाती है, जिससे रोग केवल एक रोग को या एक अंग के डिजीज़ को नहीं देखा जाता, पूरे पेड़ को, पूरे शरीर की प्रकृति को देखा जाता है। फिर जैसे एक पेड़ की अगर जड़ को हम सींचते हैं और उसकी पत्ते टहनियाँ अपने आप हरी भरी हो जाती हैं, उसी तरह से अगर वात पित्त कफ को हम उसी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं, उस रोग के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं और जड़ से ट्रीटमेंट करते हैं, तो रोग और रोग के लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो रोग जड़ से चला जाता है। जबकि मॉडर्न सिस्टम में केवल ज़्यादातर अंगों को बदलने की प्रक्रिया है, वो सेल्स के ऊपर, कोशिकाओं के ऊपर उनका असर नहीं होता। आयुर्वेद में सेल्स के ऊपर असर होता है, कोशिकाएं स्टिमुलेट होती हैं, क्योंकि वो कोशिकाओं की खुराक आयुर्वेदा में है। जैसे 5000 से अबव मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधीय पौधे हैं, ब्रेन के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, अलग अलग तरह के जितने भी अंदरूनी अंग हैं हमारे, उनकी अलग अलग खुराक ईश्वर ने बनाई है। अगर हम वो पर्टिकुलर डोज उस हिसाब से रोग के अकॉर्डिंगली देते हैं, पेशेंट के हिसाब से देते हैं, उसकी इम्यूनिटी के हिसाब से देते हैं, तो वो पर्टिकुलर अंग पे, जो अंग वीक हुए हैं, जिस अंग के सेल्स कमज़ोर हुए हैं, उसके ऊपर सीधा असर होता है, जिससे रोग ठीक होता है। वो अंग जो उसकी कमज़ोरी है, जैसे किडनी वीक है, लीवर वीक है, ब्रेन वीक है, हार्ट वीक है, या उसमें कुछ विकृतियाँ हैं, वो अपने आप ठीक होती हैं, क्योंकि हमने उसकी स्पेशल खुराक आयुर्वेदा के रूप में उसको पेशेंट को दिया है। जबकि मॉडर्न सिस्टम में ऐसा नहीं है। विटामिन की गोलियां उन अंगों को ठीक नहीं करती, या एंटीबायोटिक्स, पेन किलर उनको ठीक नहीं करते, एंटी एलर्जिक नहीं ठीक करते, एंटी इन्फ्लामेटरी उनको, कुछ अगर थोड़ी बहुत विकृति हो तो थोड़ा उसमें लाभ मिलता है, लेकिन अगर वो अंग कमज़ोर हो चुके हैं या वो उनकी कोशिकाओं और सेल्स को नुकसान हुआ है, तो आयुर्वेदा से वो उसकी बहुत अच्छी भरपाई होती है। जबकि मॉडर्न सिस्टम में अंगों को बदलने की प्रक्रिया है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट
उसकी बाईपास सर्जरी, घुटने जो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, मतलब अन्य सब चीज़ों का उसको बदला जा सकता है, वो बदलते हैं उनको। तो आयुर्वेदा और मॉडर्न सिस्टम में ये जो अंतर है ये रोगी को समझना चाहिए और अपनी बीमारियों को जड़ से, रूट कॉज से, और जो बीमारियां हैं वो कैसे हुई, उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, कौन से डिजीज़ हैं, या हमारी खुराक विरुद्ध आहार तो नहीं हम ले रहे, ये सारी चीज़ों का ज्ञान, ये सारे विषयों का ज्ञान, एक शरीर की संपूर्ण जानकारी, रोग होने के कारणों से लेकर उसके निवारण तक, और कैसे दिनचर्या हमने अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे दिनचर्या हमारी होनी चाहिए, ये सब ज्ञान आयुर्वेदा में है। यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे रखना है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमने एक सामाजिक भी हमारा एक ऑरा होता है, हमारा गृहस्थ घर में हमने कैसे रहना है, इन सब चीज़ों का ज्ञान आयुर्वेदिक शास्त्रों में उपलब्ध है, जो कर्मों के हिसाब से रोग होने तक के कारणों के बारे में बताता है और इसका निवारण कैसे कैसे हो सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, संपूर्ण जानकारी आयुर्वेद उपलब्ध करवाता है। धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए। अगर आपका कोई और प्रश्न है इस विषय पे तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।